नमस्कार साथियों, ये हमारा एक स्प्लिट एसी है जिसमें हमको शिकायत ये मिली है कि हमारा ये कूलिंग नहीं कर रहा है। और जैसे मैं आउटडोर पे जब चेक करने आया तो आउटडोर पे देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए, इसका पंखा टूट के फंस गया है। ठीक है, इसका जो कंडेंसर फैन है वो अभी जैसे बिस्किट की तरह टूट, जैसे इसमें क्या है कि जब कंडेंसर फैन पुराना हो जाता है तो बिस्किट की तरह टूट जाता है। ठीक है, और टूटता जाता है। वैसे ही रात में ये मेरे ख्याल से टूट कर ये साइड में फंस गया, जिसके वजह से क्या मोटर हमारा हीट होता है और बंद हो जाता होगा। मतलब मोटर चलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। अब आउटडोर पे क्या है कि आउटडोर पे हमारा मोटर नहीं चलेगा, सिर्फ कंप्रेसर चलेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसके पूरे कंडेंसर में हीटिंग क्रिएट होगा। हीटिंग क्रिएट होने के बाद से कंप्रेसर ओवर हीटिंग में जाएगा, हाई एम्पियर में जाएगा और बाद में कैपेसिटर को डेड कर देगा, स्पार्क करेगा, या कंप्रेसर उड़ जाएगा, या कंप्रेसर का टर्मिनल से जल जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसमें कोई ज़्यादा सेफ्टी स्विच नहीं लगा हुआ, सिर्फ हमारा कंडेंसर फैन और कंप्रेसर है। इसमें कोई प्रेशर स्विच भी नहीं लगा हुआ है और कोई ऐसा हाई एम्पियर का कोई थर्मल रिले भी नहीं लगा हुआ है जो मशीन को ट्रिप कर दे। ठीक है, तो अभी हम ये चेक करेंगे कि चलिए, पंखा तो टूटा है तो हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या मोटर को जला दिया है, या हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल उड़ गया है, या टर्मिनल का जो तार है वो सब जल गया है। तो अभी हम इसको खोलेंगे तब हमको पता चलेगा कि मशीन में अभी रियल प्रॉब्लम क्या है फैन टूटने के बाद, जिसके वजह से हमारा कूलिंग करना बंद कर दिया मशीन। अभी देखिए, मशीन का मैंने कवर निकाल दिया है और हमारा पंखे का एक एक ब्लेड टूट गया है। ठीक है, और वो टूटा हुआ ब्लेड इधर है। जैसे कंप्रेसर का हमारा मोटर का ब्लेड टूटा हुआ, मोटर रुक गया, मोटर नहीं चला, कंप्रेसर चल रहा था। इसका मतलब क्या है कि हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ, जिसके बाद से हमारा कंप्रेसर का जो टर्मिनल है यहाँ तो ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका मेन टर्मिनल है वहाँ पर ठीक है। लेकिन जो रनिंग कैपेसिटर पे जो लगा हुआ हमारा पॉइंट है रनिंग का, वहाँ से स्पार्क हुआ है, बहुत हैवी स्पार्क हुआ है, जिसकी वजह से हमारा एमसीबी ट्रिप कर गया था। ठीक है, अभी क्या है कि मैंने इसका कंटिन्यूटी चेक किया, रनिंग और स्टार्टिंग कंटिन्यूटी शो कर रहा है, रनिंग कॉमन, इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, कॉमन और स्टार्टिंग इसका कंटिन्यूटी शो कर रहा है। कॉमन ग्राउंडिंग नहीं है, स्टार्टिंग ग्राउंडिंग नहीं है, और ये रनिंग वाला भी ग्राउंडिंग नहीं है। ठीक है, ये कॉमन भी ग्राउंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कंप्रेसर फिलहाल में सेफ़ है, कंप्रेसर का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ यहाँ से स्पार्क किया है और ये ब्लेड टूटा है। तो मैं क्या करूँगा, नया ब्लेड लगाऊंगा। हमारे पास पुराना है तो मैं कोशिश करूँगा पुराना लगाने के लिए। तो इस ब्लेड को चेंज करूँगा और इसी रनिंग कैपेसिटर पर मैं कोशिश करूँगा चालू करने के लिए, बट कोशिश करूँगा कि ये जो थिम्बल है उसको निकाल कर नया थिम्बल लगा दूँ। ठीक है, तो ये दो काम है, ब्लेड चेंज करूँगा, थिम्बल को रिपेयर करूँगा, बाकी इसकी सर्विसिंग करूँगा। उम्मीद है ये मशीन चल जाएगा हमारा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है, जब ब्लेड टूटता है तो कंप्रेसर पर लोड पड़ता है, हाई एम्पीयर में जाता है, वो लूज वायर लूज कनेक्शन पे हमारा ट्रिप करता है या शॉर्ट करता है, या टर्मिनल से अधिकतर ब्लास्ट होकर उड़ जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें कि जब भी हमारा अगर मशीन नहीं चलता है तो ध्यान में रखें कि इसमें क्या क्या रीज़न हो सकता है। अभी देखिए साथियों, हमने पंखे को चेंज कर दिया है और ये हमारा पंखा टूटा हुआ था, जिसके वजह से थोड़ा सा कॉइल को भी डैमेज करने का प्रयास किया है। बट क्या है कि पंखे का जो ब्लेड है वो ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से टूट गया पहले ही। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्नर में इसके फिन्स को डैमेज करने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से बस सेफ़ है, कोई ज़्यादा लीकेज का इशू नहीं है। और ये हमारा पुराना पुराना वाला जो हमारा ब्लेड है, फैन ब्लेड है, ये हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ। तो उम्मीद है कि लीकेज का चांस नहीं है और कंप्रेसर लगभग सेफ़ है। जो हमारा मेन इशू था टर्मिनल के पास कंप्रेसर के, वहाँ तार कौन सा जला हुआ था, जो कंप्रेसर से रनिंग आ रहा है, कंप्रेसर का जो रनिंग आ रहा है सी पे, वो वाला तार जला हुआ था। तो हमने उसको यहाँ पर कनेक्टर लगा कर दूसरा तार लगा दिया और रनिंग कैपेसिटर को भी हमने चेंज कर दिया। रनिंग कैपेसिटर इसका 50/6 का है, पुराना वाला कैपेसिटर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। और इसका टर्मिनल जो जला था देख सकते हैं उसको किस तरीके से डैमेज कर दिया। ठीक है, सी वाले पॉइंट पे हमारा रनिंग लगा हुआ था तो उसका टर्मिनल डैमेज है, जिसके वजह से हमने रनिंग कैपेसिटर को चेंज कर दिया। जो हमारा वायरिंग इशू था, वायरिंग को हमने रीवायरिंग कर मतलब रिकनेक्ट कर दिया उसको काट करके। और जो हमारा फ़ैन ब्लेड था टूटा हुआ था, फ़ैन हमने उसको दूसरा लगा दिया नया। अभी क्या है कि मशीन हमारा चालू करने से पहले सर्विसिंग रिक्वायरमेंट था, हमने सर्विसिंग को भी अच्छे से कर दिया। अभी हमारा कॉइल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और मशीन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, अब मैं बॉडी को कवर करके पैक करके मशीन को मैं स्टार्ट करूँगा इंडोर से। उम्मीद है कि फ़ैन और हमारा रनिंग का पिस्टन कंप्रेसर सब कुछ ठीक चलेगा और कूलिंग भी बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा मशीन स्टार्ट हो गया है, मशीन को मैंने चालू कर दिया है
और यही वाला हमारा मशीन है जिसका हमारा टूटा हुआ फैन ब्लेड हमारा यहाँ साइड में पड़ा हुआ। और इसमें प्रॉब्लम क्या था, जो हमारा कंडेंसर फैन ब्रोक मतलब टूट गया था, जिसके वजह से कंडेंसर में हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ था, जिसके वजह से हमारा मशीन का कंप्रेसर है हाई एम्पियर में जाके वो टर्मिनल से स्पार्क कर गया था और मेन ब्रेकर ट्रिप कर गया था। अभी क्या है, इसका मशीन हमारा ठीक चल रहा है और इसका एम्पियर भी देख सकते हैं 13 एम्पियर के आसपास ले रहे हैं। और प्रेशर चेक कर सकते हैं। अभी देखिए कंप्रेसर, फैन, मोटर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। एम्पियर दिखाने का प्रयास करूँगा, 12.7 है। और प्रेशर इसका देख सकते हैं, सक्शन साइड में हमारा सक्शन लाइन में हमारा लगा हुआ प्रेशर गेज। तो हम सक्शन साइड से हम प्रेशर दिखाने का प्रयास करेंगे। इसका 60 psi के आसपास है, देख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि स्प्लिट एसी में 55 से 60, 65 के आसपास भी रहेगा R22 नंबर का गैस, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा है नया रनिंग कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी, वो इसलिए कि ये बिल्कुल छत पे लगा हुआ है और यहाँ पे एयर कंडीशन ऐसा लगा हुआ है जैसे लगता है कि मतलब जगह नहीं है। हालांकि बहुत कम जगह है, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर को हम लोगों ने यहाँ पे पहले से कंपनी लगा रखा है, हम लोगों ने नहीं लगाया। हम लोग होते तो यहाँ पे स्टैंड पे किए होते। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर हीटिंग होने की वजह से थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट जो मेरा मेन प्रॉब्लम था, फैन ब्लेड टूटा हुआ, तो उसको हमने नया लगा दिया। रनिंग कैपेसिटर का रनिंग वाला पॉइंट यानी सी वाला पॉइंट हमारा स्पार्क था, वो भी हमने रिपेयर कर दिया। और जो गैस, मुझे डाउट था कि गैस इसमें लीक कर गया होगा, क्योंकि इसका फैन ब्लेड जो कंडेंसर कॉयल है वहाँ पे उसका मतलब रगड़ दिया था, ठीक है। बट ये है कि ब्लेड वीक था इसलिए टूट गया, नहीं तो अगर स्ट्रॉन्ग ब्लेड होता तो वो कॉयल को भी मतलब तोड़ देता, लीकेज हो जाता, ठीक है। तो अभी हमारा एम्पियर, प्रेशर, रनिंग, कूलिंग भी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कूलिंग इसका जब बेहतरीन होता है तो सक्शन लाइन पे हमारा माउसरिंग आ जाता है और बेहतरीन माउसरिंग है, बेहतरीन चिल्ड है ये, ठीक है। और हमारा मशीन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये अभी आधे घंटे के बाद से इसका एम्पियर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद से थोड़ा सा मौसम डाउन हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तो टेम्परेचर एम्पियर अपने आप डाउन हो जाएगा। तो एम्पियर हीटिंग और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वातावरण ज़्यादा गर्म है या कैसा है, ठीक है। तो अभी हमारा मशीन ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने इशू था मैंने सॉल्व कर दिया, फैन ब्लेड चेंज कर दिया, कंप्रेसर हमारा ठीक चल रहा है। कंप्रेसर का जो टर्मिनल था ओवर हीट होकर बंद हुआ था, बट क्या है कि मतलब ब्लास्ट नहीं हुआ था या टर्मिनल डेड नहीं हुआ था, या कभी कभी होता है ग्राउंडिंग हुआ था। इसका एक रीज़न और हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि हमारा फैन ब्लेड ये खराब हो गया, ठीक है, तो कंप्रेसर का टर्मिनल हमारा जो रनिंग वाला है वो स्पार्क किया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फैन ब्लेड चल भी रहा होता है, तो यहाँ पर कंडेंसर कॉयल में ज़्यादा अगर डस्ट होता है ना, तब भी हमारा हाई एम्पियर में जाता है। वो हाई एम्पियर कंप्रेसर का रनिंग या कॉमन वाला पॉइंट को डेड कर देता है, या स्पार्क होने की वजह से हमारा टर्मिनल उड़ जाता है या ग्राउंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए कि सर्विसिंग रिक्वायरमेंट है समय के हिसाब से। और हमारा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, खास करके हमारा फैन ब्लेड, फैन मोटर, रनिंग कैपेसिटर पंखे का, वो सब चीज़ चेक करना हमारा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मशीन हमारा ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि फैन ब्लेड जब टूट जाता है तो मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।